हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में बात की थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की या मैग्नेटिक करैक्टर की या मैग्नेटिक स्पिन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन से हमने पूरा लेक्चर समझ लीजिए। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो स्कैंडियम से जिंक तक की आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैजिक नंबर आपको पता है। मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, इससे हम कह सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, जबकि सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं, 7 पीरियड में 32 और 6 पीरियड में भी 32 होते हैं। जबकि 6 और 7 पीरियड जो होता है ब्लॉक एलिमेंट को फॉलो करता है। अब बात करते हैं आर्गन की। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो 1s2 है तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2p6 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s2 3p6 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसका ऑक्टेट जो होता है कंप्लीट होता है और जीरो ग्रुप को फॉलो करता है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्कैंडियम की। स्कैंडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d 4s, टाइटेनियम में भी 3d 4s, वैनेडियम में भी 3d 4s, क्रोमियम में 3d 4s, मैग्नीशियम में 3d 4s, आयरन में 3d 4s, कोबाल्ट में 3d 4s, निकल में 3d 4s, कॉपर में 3d 4s, जिंक में भी 3d 4s। अब हम देखते हैं ट्रिक के साथ। 3d है तो 3d 18 तो जो होता है आर्गन का होता है, तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1। ठीक है। टाइटेनियम में कितना जाएगा? टाइटेनियम के डी में कितना जाएगा? डी सबसेल में 2। वैनेडियम में कितना जाएगा? 3। और क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम और कॉपर जो होता है एक्सेप्शन केस होता है। क्रोमियम और कॉपर में जो होता है एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है। ठीक है। तो बात करते हैं क्रोमियम में जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन 4th, बट इसमें 4 ना जाने की वजह से इसमें कितना जाता है? 5th। यही कंडीशन एमएन में भी कितना जाता है? 3d में 5। उसके बाद आयरन में कितना जाता है? 3d 6। कोबाल्ट में कितना जाता है? 7। निकल में कितना जाता है? 8। कॉपर में 3d में जाना चाहिए 9, बढ़ जाता है 10, क्योंकि फुल्ली फील्ड स्टेबल होने की वजह से। इसके बाद जिंक में कितना जाता है? 3d 10। अब बात करते हैं 4s के केस में। देखें 4s के, क्योंकि आर्गन का 18 होता है, 3d 1 तो 19 हो गया, तो 4s में कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद टाइटेनियम में कितना? आर्गन 18 होता है तो 3d 2 20, और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, तो 4s में भी 2 जाएगा। इसी प्रकार वैनेडियम 3d 3 होता है और 3d 3 और 18 तो 21, और 4s में 2 जाएगा। इसी प्रकार क्रोमियम में जो होता है 3d 5 और 4s 1। इसी प्रकार आयरन में 3d 5 4s 2। इसके बाद बात करेंगे हम आयरन में जो होता है 3d 6 4s 2। कोबाल्ट में 3d 7 4s 2। निकल में 3d 8 4s 2। उसके बाद कॉपर 3d 10 4s 1। इसके बाद जिंक 3d 10 4s 2। कॉपर और क्रोमियम में जो होता है, कॉपर में 3d 5 और 4s 1, 3d 5 और 4s 1। जबकि कॉपर जो होता है, कॉपर में क्या होता है? 3d 10 और 4s 1। क्योंकि आई होप कि ये वीडियो सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।